अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी तिथि तक शारदीय नवरात्र के पूजन का विधान है। इस काल में भक्त व्रत और संयम के कठोर नियमों का भी पालन करते हैं। इन 9 दिनों में आदिशक्ति मां दुर्गा का व्रत और पूजन किया जाता है। मां दुर्गा के 9 रूप हैं, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। नवरात्रि के प्रत्येक दिन मां के एक रूप का पूजन होता है और इस साल नवरात्रि 7 अक्टूबर से शुरू होकर 15 अक्टूबर तक रहेंगी। इस बार 2 तिथियां एक ही दिन पड़ जाने के चलते नवरात्रि का पूजन 8 दिनों तक ही होगा। पहला दिन 7 अक्टूबर मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। दूसरा दिन 8 अक्टूबर मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तीसरा दिन 9 अक्टूबर, इस दिन मां चंद्रघंटा और मां कूष्मांडा की पूजा की जाती है। चौथा दिन 10 अक्टूबर मां स्कंद माता की पूजा। पांचवा दिन 11 अक्टूबर, इस दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाएगी। छठा दिन 12 अक्टूबर मां कालरात्रि की पूजा का विधान है। सातवां दिन 13 अक्टूबर मां महागौरी की पूजा का दिन है ये। आठवां दिन 14 अक्टूबर मां सिद्धिदात्री की पूजा। नवा दिन 15 अक्टूबर, इस दिन दशमी नवरात्रि पारण होगा और दुर्गा का विसर्जन होगा। क्या होगी इस बार मां दुर्गा की सवारी? नवरात्रि में इस बार मां दुर्गा पालकी पर सवार होकर आएंगी, यानी इस बार मां दुर्गा का वाहन डोली होगा। शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि नवरात्रि का आरंभ अगर सोमवार और रविवार से हो रहा हो तो माता हाथी पर सवार होकर आती हैं। नवरात्रि की शुरुआत अगर शनिवार और मंगलवार से हो तो मां दुर्गा का आगमन घोड़े पर होता है। नवरात्रि की शुरुआत जब बुधवार को होती है तो मां दुर्गा का वाहन नाव होता है, और अगर नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार और शुक्रवार को होती है तो मां दुर्गा डोली पर सवार होकर आती हैं। तो इस बार नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार से ही हो रही है, लिहाजा इस बार मां डोली पर सवार होकर आएंगी। क्या है मां दुर्गा की सवारी का महत्व? मां दुर्गा के हर वाहन का अपना अलग अलग महत्व होता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जब मां दुर्गा डोली पर सवार होकर आती हैं तो राजनीतिक उथल पुथल की स्थिति बनती है। ये प्रभाव सिर्फ भारत पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। ये प्राकृतिक आपदाएं आने का भी संकेत होता है। महामारी फैलती है और लोगों के बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है। माता का डोली पर आना बहुत ज्यादा शुभ संकेत नहीं माना जाता, लेकिन लोग जो सच्चे मन से मां दुर्गा की आराधना पूजा करते हैं उन पर ये अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता। नवरात्रि में मां दुर्गा की आराधना से मां की कृपा भक्तों पर बनी रहती है। आइए जानते हैं नवरात्रि में निषिद्ध कार्यों के बारे में। नवरात्रि में सात्विक भोजन ही करें। नवरात्रि के 9 दिनों तक तामसिक भोजन, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का सेवन नहीं करें। जो लोग मां के 9 दिनों के व्रत रह रहे हों उन्हें नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। अधिक जरूरत पड़ने पर सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिन नहाने और साफ सफाई का विशेष ख्याल रखना चाहिए। नवरात्रि के प्रत्येक दिन पूजन के पहले पूरे घर की सफाई जरूर करें। नवरात्रि में दाढ़ी, बाल, नाखून नहीं कटवाए जाते हैं। 9 दिनों तक मां का पूजन करने के बाद दाढ़ी और बाल आप कटवा सकते हैं। नवरात्रि के पूजन में चमड़े के प्रयोग से बचें। पूजा के दौरान मंत्र और पाठ का सही उच्चारण करना चाहिए। जो मंत्र या पाठ अधिक कठिन लगे उन्हें पढ़ने से बचें। मां दुर्गा की पूजा का अंत आरती गाकर करना चाहिए। ऐसा करने से पूजन की गलतियों की क्षमा मांगनी चाहिए।